हेलो फ्रेंड्स, ब्लूमिंग इक्विटी में आपका स्वागत है। आज हम बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ के सीरीज में ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। इसके बिजनेस, फंडामेंटल, टेक्निकल और कॉन कॉल का स्टडी करेंगे। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 38.4% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है और अपने चार्ट में कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट लीड प्रोड्यूसर इन इंडिया। इनके कोर बिजनेस की बात करते हैं तो ग्रेविटा इंडिया स्पेशलाइजेज इन द रिसाइकलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट फ्रॉम स्क्रैप मटेरियल्स। की रिसाइकलिंग वर्टिकल्स की बात करें तो लीड रिसाइकलिंग इनका मेन बिजनेस लाइन ये है। स्पेशलाइज्ड रिफाइंड लीड ऑयल, रेड लीड ऑक्साइड supplies to batteries, chemicals, power and automotive industries. Aluminum recycling produces customized aluminum alloys used in automobile and industrial applications. Plastic recycling produces PET flakes, food grade granules and other plastic products. Rubber recycling converts scrap tires into tire oil, crumb rubber and other byproducts. Turnkey solutions will provide consultancy, design and installation of recycling plants for other companies globally. इनके कस्टमाइज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को देखें तो कस्टमाइज लीड एलॉयज, लीड सीट्स, लीड ब्रिक्स, रेड लीड ऑक्साइड, कस्टमाइज अल्युमिनियम एलॉयज, प्लास्टिक ग्रैन्युअल्स, पेट फ्लैक्स, फूड ग्रेड। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का परसेंटेज इन रेवेन्यू 42% जो 2022 में था, अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 46% था और ये इनका टारगेट है बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2028 50% वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से रेवेन्यू आना चाहिए क्योंकि इनका इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। इनके अपकमिंग डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग स्टार्ट करने वाले हैं और ये ऑपरेशनल ये फाइनेंशियल 2026 में हो जाएगा। पेपर रिसाइकलिंग इनके प्लानिंग में है अभी और स्टील रिसाइकलिंग के लिए भी प्लानिंग कर रही है। इनके फाइनेंशियल हाइलाइट्स को देखें तो 23% रेवेन्यू पिछले 5 सालों में इनका CAGR रहा है, 9 to 10% कंसिस्टेंट EBITDA मार्जिन रहा है, 7% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स CAGR रहा है। इनके रेवेन्यू को देखें तो पिछले 5 सालों में 23% CAGR से ग्रो हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी जो 3.2% था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, वो बढ़ के लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 8.07% हो चुका है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इनका ईयर ऑन ईयर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड में भी आपको हर साल इंक्रीज देखने को आपको मिल रहा है। इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो पिछले साल से इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है और नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए भी इनका प्लानिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन का काफ़ी अच्छा है। अगर इनके कैपेक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 2024 में 98 करोड़ का कैपेक्स किया था, वो लास्ट ईयर इन्होंने 107 करोड़ का किया है और नेक्स्ट 3 इयर्स में भी इनका काफ़ी प्लानिंग कैपेक्स करने का प्लानिंग है। ये दोनों वर्टिकल, एग्जिस्टिंग वर्टिकल और न्यू वर्टिकल्स दोनों में कैपेक्स करने का प्लान कर रहे हैं। इनके डाइवर्सिफाइड कस्टमर नेटवर्क है, 34+ कंट्रीज में है, 340+ कस्टमर्स है, मोर देन 2 लाख मेट्रिक टन्स रिसाइकिल्ड प्रोडक्ट डिलीवर्ड इन्होंने किया है। इनके इंडिया में डाइवर्सिफाइड कस्टमर नेटवर्क की बात करें तो ग्रेविटा विद पैन इंडिया प्रेजेंस एंजॉयज द लॉजिस्टिक बेनिफिट बाय सर्विंग 200+ डोमेस्टिक कस्टमर इन 20 स्टेट्स इन इंडिया, 50+ ओवरसीज कस्टमर्स इन 30 कंट्रीज। इनके स्ट्रेटेजिक गोल्स मतलब विजन 2029 की बात करें तो रीच 7 लाख मेट्रिक टन कैपेसिटी बाय फाइनेंशियल 2028, करंटली 3.4 लाख मेट्रिक टन्स है। तो नेक्स्ट 3 इयर्स में इन्होंने अपने ऑलमोस्ट डबल करने का प्लान कर रहे हैं। इंक्रीज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट शेयर ग्रेटर देन 50% ऑफ रेवेन्यू, इसके हम लोग पहले भी बात की है। ग्रो नॉन लीड बिजनेस ग्रेटर देन 30% ऑफ रेवेन्यू, डिलीवर 25% प्लस वॉल्यूम CAGR, 35% प्लस प्रॉफिट ग्रोथ एंड 25% प्लस ROIC रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। स्ट्रेंथन इस ESG 30% रिन्यूएबल एनर्जी, 10% लोअर एनर्जी इंटेंसिटी बाय फाइनेंशियल ईयर 2027। काफ़ी एस्पायरिंग विजन आपको देखने को मिल रहा है। इन शॉर्ट्स इनके बिजनेस की बात करें तो ग्रेविटा इंडिया इज लीडिंग रिसाइकलिंग कंपनी दैट कन्वर्ट्स लीड अल्युमिनियम, प्लास्टिक एंड रबर स्क्रैप इनटू यूजेबल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. It's expanding into lithium ion, paper and steel recycling with vision to be among the top 5 global recycling companies by 2028. Based on latest con call, मैंने इनके फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ, फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ, फ्यूचर मार्जिन आउटलुक और फ्यूचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को जानने की कोशिश की है। तो एक एक करके देखते हैं। फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, ग्रेविटा टारगेट्स वॉल्यूम CAGR of 25% plus over the next 3 years. Revenue mix will be increasingly shift to value-added product, target 50% by 2029, already at 47%.
नन लीड बिजनेस अल्मोनियम, प्लास्टिक, रबर, लिथियम आयन, पेपर, स्टील, रिसाइकलिंग टू कंट्रीब्यूट 30% प्लस ऑफ रेवेन्यू बाय फाइनेंशियल ईयर 2028-29. Financial year 2026 expected volume growth 22 to 28% year on year, 15 to 16% from existing plant and 7 to 8% from new capacities starting Q3 to Q4. तो रेवेन्यू ग्रोथ का भी फ्यूचर का काफ़ी अच्छा इनका फॉरकास्ट है. फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिटेबली ग्रोथ इज गाइडेड एट 35% प्लस CAGR. तो कितने हाई CAGR की ग्रोथ की बात ये कर रहे हैं प्रॉफिट में, आप देख सकते हैं 35% प्लस CAGR. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग 9% इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026, एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्टडी ड्यू टू हायर शेयर ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, sourcing efficiency especially from Africa, hedging strategy 100% in lead, aluminum to be hedged once MCX allows. फ्यूचर मार्जिन आउटलुक की बात करें तो लीड एबिटा मार्जिन सस्टेनेबल एट 19 to 20 रुपीज़ पर केजी. अल्मोनियम का एबिटा मार्जिन भी सस्टेनेबल का बात कर रही है 14 to 15 रुपीज़ पर केजी. दो Q1 फाइनेंशियल 2026 17 रुपीज़ पर केजी टू टू सप्लाई शॉर्टेज. प्लास्टिक एबिटा मार्जिन स्टेबल अराउंड 10 रुपीज़ पर केजी विथ ग्रोथ एक्सपेक्टेड वंस द वॉल्यूम अराइज. रबर एबिटा मार्जिन 7 to 8 रुपीज़ पर केजी, currently stabilizing, volume expected to ramp up from financial year 2027. ओवरऑल कंसोलिडेटेड EBITDA मार्जिन गाइडेंस इन्होंने दिया है 10 to 11% जो कि सस्टेनेबल है. लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक टारगेट्स इन्होंने बताया विजन 2029 एंड बियॉन्ड की बात कर रहे हैं. तो कैपेसिटी एक्सपेंशन 3.4 लाख मेट्रिक टन टुडे टू 7 लाख मेट्रिक टन बाय फाइनेंशियल 2028. कैपेक्स प्लान 1500 करोड़ का टिल फाइनेंशियल 2028, 1000 करोड़ फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड रेस्ट फॉर न्यू वर्टिकल्स. मतलब दोनों वर्टिकल में ही कैपेक्स का प्लान कर रहे हैं. सस्टेनेबिलिटी 30% प्लस एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल, 10% रिडक्शन इन एनर्जी इंटेंसिटी बाय फाइनेंशियल 2027. रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल की बात करें तो ये मेंटेन 25% प्लस मेंटेन करने का इनका विजन है. इनकी फ्यूचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आउटलुक की बात करें तो नियर टू मीडियम टर्म फाइनेंशियल 2026 टू 2028 का 10 to 11% सस्टेनेबल ये आउटलुक दे रहे हैं. अपसाइड पॉसिबल क्लोजर टू 11 to 12% इफ शेयर ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट क्रॉसेस 50% एंड अल्मोनियम हेजिंग इज इम्प्लीमेंटेड. क्योंकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इनका हाई मार्जिन बिजनेस है उसमें, तो अगर वो 50% से प्लस क्रॉस करता है तो अपसाइड पॉसिबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11 से 12% भी मेंटेन करने का पॉसिबिलिटी है. डाउन साइड रिस्क इज लिमिटेड सिंस द सोर्सिंग इज हेज्ड लेड एंड रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी इज स्ट्रॉन्ग इंडिया प्लस अफ्रीका. इन शॉर्ट अगर बात करें तो इनका ग्रेविटा इंडिया इज गाइडिंग 20 to 25% एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ की ये बात कर रहे हैं और 35% प्लस प्रॉफिट CAGR की बात कर रहे हैं. स्टेबल टू इंप्रूविंग मार्जिन सपोर्टेड बाय कैपेसिटी एडिशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट फोकस. इनका आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, तो आगे में भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल सकता है. आइए इनके फंडामेंटल्स को देखते हैं. तो मार्केट कैप 12,274 करोड़ का है. तो एक स्मॉल कैप कंपनी, करंट प्राइस 1663 रुपीज़ है. 200 डे मूविंग एवरेज आपको देखने को मिलेगा 1809 रुपीज़. तो मतलब 200 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है. 52 वीक हाई 2700 रुपीज़ है और 52 वीक लो 1380 रुपीज़ है. स्टॉक पे 36.3 है. बुक वैल्यू 280 रुपीज़ है. डिविडेंड यील्ड 0.38% है. ROCE 21.5%, ROE 21.2%, डेप्ट टू इक्विटी 0.14 मैनेजेबल है डेप्ट टू इक्विटी. EPS 46.5 रुपीज़. प्रोमोटर होल्डिंग 55.9%. प्रॉफिट प्रीवियस 12 मंथ का 313 करोड़. एक भी शेयर इनका प्लेस नहीं है. पेग रेशियो की बात करें तो 1.22 पेग रेशियो है. ऑल टाइम हाई प्राइस 2700 रुपीज़. इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो 1204 रुपीज़ इसका इंट्रेंसिक वैल्यू है. डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई 38.4% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है अभी और 52 वीक लो से 20.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है. RSI की बात करें तो 41.5 है. इंडस्ट्री P 20.8 है. प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 5.93 है. सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों का 20.4% रहा है. प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 सालों का 29.8% रहा है. सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स का 23.5% रहा है. इनके प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू पिछले 5 सालों का मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 8.2 है. लेकिन अभी आप देख सकते हैं 25 से भी ऊपर ये चला गया था प्राइस टू बुक वैल्यू, तो जो कि सस्टेनेबल नहीं था. इसलिए आपको इसके स्टॉक प्राइस में भी करेक्शन देखने को मिला और इसका अभी प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट 6 के आसपास आ चुका है. मीडियन पी से काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है. इनके पी रेशियो की बात करें तो मीडियन पी 5 ईयर टाइम फ्रेम में 20.5 है और मीडियन पी से थोड़ा सा ऊपर आपको देखने को मिलेगा ये इसका वैल्यू
लेकिन पिछले 5 सालों में आप देख सकते हैं कि इसका ईपीएस में कितना अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और जो इसका वैल्यूएशन 70 के ऊपर चला गया था, वो वैल्यूएशन अब काफ़ी एक कंफर्टेबल जोन में आ चुका है। 3 ईयर टाइम फ्रेम में देखें तो मीडियन पे इसका 32.3 है, मीडियन पे से थोड़ा सा ऊपर आपको देखने को मिलेगा इसका करंट वैल्यूएशन। 1 ईयर टाइम फ्रेम में देखें तो 44.9 इसका मीडियन पे था, और अभी आपको मीडियन पे से काफ़ी नीचे देखने को मिलेगा इसका, ऑलमोस्ट अपने बॉटम के वैल्यूएशन पे है 1 ईयर टाइम फ्रेम में। इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं तो जून 2024 से हम जून 2025 को कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं सेल्स 908 करोड़ का था, जो बढ़ के 1040 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 88 करोड़ का था, वो बढ़ के 101 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% का था, उस सेम 10% इस क्वार्टर में भी मेंटेन किया है इसने। प्रॉफिट फॉर टैक्स की बात करें तो 75 करोड़ का प्रॉफिट फॉर टैक्स था, वो बढ़ के 116 करोड़ का हो चुका है, क्योंकि अदर इनकम जो पिछले क्वार्टर में 7 करोड़ का था, इस क्वार्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है 30 करोड़ का। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 68 करोड़ का लास्ट ईयर था सेम क्वार्टर में, इस बार उसको बढ़ के 93 करोड़ का हो चुका है। हालांकि पिछले क्वार्टर में आप देख सकते हैं 9% ही टैक्स इन्होंने पे किया था, इस क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा कि 20% टैक्स इन्होंने पे किया है। ईयर ऑन ईयर भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो आप देख सकते हैं कि पिछले 12 सालों में ऑलमोस्ट 516 करोड़ का जो सेल्स कर रही थी, वो ग्रो होकर 4000 करोड़ हो चुका है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। और नेट प्रॉफिट जो 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो ग्रो होके 338 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इन्होंने ऑलमोस्ट 8 to 9% के अराउंड मेंटेन किया। 8% अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। अदर इनकम में भी इन्होंने अपनी ग्रोथ, हर साल आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट को भी आप देख सकते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में इन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट भी कम किया है। इनके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर टाइम फ्रेम में 23% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगा। 5 ईयर में 23%, 3 ईयर्स में 20%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 19%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर में 46%, 5 ईयर्स में 49%, 3 ईयर्स में 30%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 33%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर्स में 51%, 5 ईयर्स में 102%, 3 ईयर्स में 71%, 1 ईयर में 27%। आप देख सकते हैं कि सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस में काफ़ी करेक्शन हो चुका है 1 साल में। तो ये किसी भी स्टॉक को बेस्ट टाइम होता है स्टडी करने का जब उसका वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल जोन में आ गया है, स्टॉक प्राइस में भी करेक्शन देखने को मिल रहा है, और इनका कंटिन्यूस सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और आगे का फॉरकास्ट भी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है। ROE की बात करें तो 10 ईयर्स में 27%, 5 ईयर्स में 29%, 3 ईयर्स में 28%, और लास्ट ईयर 21% का ROE इसने कंपनी ने जनरेट किया है। बैलेंस शीट की बात करें तो हर साल आपको अपने इसके रिजर्व्स में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। मार्च 2025 में इनका रिजर्व 2055 करोड़ का था। बोरिंग्स भी इनका कम गया है 548 करोड़ से 286 करोड़। इनका फिक्स एसेट में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है 436 करोड़। CWIP भी देखने को मिला 39 करोड़। ये भी अगर कंप्लीट हो जाएगा तो ये भी आपका बिजनेस और प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेगा। टोटल एसेट्स की बात करें तो 2515 करोड़ का टोटल एसेट्स देखने को मिल रहा है। टोटल एसेट्स में भी हर साल आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो पिछले क्वार्टर से प्रोमोटर ने अपना माल थोड़ा बेचा है। 59.27% से डिक्रीज होकर स्टेक 55.88% हो चुका है। FIs ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है 14.03% से इंक्रीज होकर 15.09% है। DIs ने भी अपने स्टेक को रिड्यूस किया है 5.44% से रिड्यूस होकर 4.41% हो चुका है। अब पब्लिक ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया 19.90% से इंक्रीज होकर 23.27% आपको पब्लिक का स्टेक देखने को मिलेगा, और 1.33% अदर्स के पास स्टेक है। तो ऑलमोस्ट 77% स्टेक स्ट्रॉन्ग हैंड्स में देखने को मिल रहा है। आइए इनके टेक्निकल्स को स्टडी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये चार्ट में एक ग्रीन कैंडल यहाँ देखने को मिला, एक ग्रीन कैंडल यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ भी ग्रीन कैंडल है, यहाँ भी ग्रीन कैंडल है। तो 4 कंटिन्यूस आपको ग्रीन कैंडल्स मिलेगा। और ग्रीन कैंडल्स का मतलब किसी ने स्टॉक प्राइस को, किसी ऑपरेटर ने ही स्टॉक प्राइस को यहाँ से खींच के यहाँ तक लेके जाने का, क्योंकि किसी ऑपरेटर ने ही स्टॉक प्राइस में 23.49% का कंटिन्यूस अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये प्राइस यहाँ पे तो ऑपरेटर निकल नहीं पाया होगा, क्योंकि यहाँ तक तो उसने बाइंग ही की है।
तो उसके बाद ओवरऑल मार्केट कंडीशन गिरने के बाद ये स्टॉक प्राइस आपको नीचे देखने को मिलेगा, थोड़ा सा अप गया फिर, और उसके बाद भी कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिलेगी। तो मतलब ऑपरेटर का माल यहाँ तक आपको फंसा ही हुआ है। तो ये आपको एक बाइंग जोन यहाँ पे भी आपको देखने को मिला, सेम प्राइस लेवल पे यहाँ पे भी आपको बाइंग मिला, यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं। तो ये प्राइस यहाँ तक तो जाना ही है, क्योंकि ऑपरेटर का माल यहाँ तक फंसा हुआ है, यहाँ तक फंसा हुआ है। तो इस लेवल तक भी आप फिर यहाँ पे आपको इसी लेवल से आपको ऑपरेटर, इसका मतलब यहाँ पे भी माल भर रहे हैं, यहाँ पे भी ऑपरेटर माल भर रहा है। तो ये प्राइस तो यहाँ तक ऑपरेटर जहाँ तक माल भरा है वहाँ तक तो जाना ही जाना है, ये प्राइस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि इसमें मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ कि जो भी मैंने लर्निंग ली है उसके अनुसार बता रहा हूँ कि यहाँ तक तो स्टॉक प्राइस मूवमेंट आपको देखने का काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से भी आपको करंट प्राइस से भी यहाँ पे तक जाता है तो 21.77% का अपसाइड पोटेंशियल आपको देखने को मिल सकता है। और ये चार्ट एक कप एंड हैंडल पैटर्न का भी फॉर्मेशन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस फेस किया, ये इसका नेकलाइन हुआ, नेकलाइन, और यहाँ पे भी फिर आपको ये सेम लेवल में आपको रेसिस्टेंस फेस किया, और यहाँ पे इसका अगर ये इसका बॉटम है, ये देख सकते हैं आप, एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। आप देख सकते हैं ये इसका कप हुआ और ये एक हैंडल बनाने का कोशिश कर रहा है। हो सकता है यहाँ पे हैंडल बनाने के बाद ये ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करने भी मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आता है, और उसके बाद रीटेस्ट यहाँ पे करने के बाद ये एक अपने टेक्निकल टारगेट की तरफ मूव कर सकता है। टेक्निकल टारगेट यहाँ से इसका यहाँ तक आ रहा है। तो टेक्निकल टारगेट को अगर हमें जानना होता है तो नेक लाइन से इसके बॉटम तक का डेप्थ को, कप का डेप्थ को मेजर करना होता है और इसके ऊपर प्लॉट करना होता है नेकलाइन के ऊपर। तो नेकलाइन के ऊपर हम प्लॉट करके देख सकते हैं कि अभी करंट प्राइस से 72% का अपसाइड पोटेंशियल देखने को हमें मिल सकता है। ये इसका टेक्निकल टारगेट है। हालांकि जैसा इसका कंपनी का ग्रोथ आउटलुक है तो स्टॉक प्राइस इससे भी ऊपर जाने की काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि बहुत लंबा कंसोलिडेशन भी हो चुका है। जो इसका पी में भी, जो इसका हाई वैल्यूएशन भी थोड़ा सा हो चुका था, वो अभी ओवरऑल कंसोलिडेशन के बाद वैल्यूएशन में भी गिरावट देखने को हमें मिली है, और 1 ईयर टाइम में फ्रेम में अपने लोएस्ट वैल्यूएशन के पास आ चुका है। आगे का फ्यूचर ग्रोथ फॉरकास्ट भी इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे नहीं लगता कि इस टेक्निकल टारगेट को अचीव करने में इसे दिक्कत होनी चाहिए। हालांकि इसमें मेरी कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये चार्ट पैटर्न में मैंने कोई भी आपको प्राइस टारगेट नहीं दिखाया हूँ, कोई भी आपको टाइम फ्रेम नहीं दिखा रहा हूँ। ये चार्ट सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के पर्पज़ के लिए है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इस चैनल पर मेरे पुराने वीडियोज़ भी है, उसको भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।